अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लॉजिक डिजाइन और कोडिंग को देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आसान सा कंसेप्ट है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम एक प्रॉब्लम का सलूशन डिफाइन करते हैं। अब उस सलूशन को सिंपल इंग्लिश में लिख देना, उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना, उसको हम लॉजिक डिजाइन कहेंगे। यानी कोई किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे नहीं लिख रहे, सिंपल इंग्लिश में स्टेप के थ्रू लिख रहे हैं, तो उसको हम लॉजिक डिजाइन कहेंगे। लेकिन उसी स्टेप को अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके उसमें कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे हम कोडिंग कर रहे हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी लैंग्वेज ले लें आप, वर्ड में ले लें तो उनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ग्रामर्स होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी लैंग्वेज के रूल होते हैं जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं, और उन रूल के मुताबिक ही आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। लेकिन लॉजिक डिजाइन में आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखना, सिंपल लिखना है, सिर्फ लॉजिक फाइंड करना है, प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। जब सलूशन फाइंड हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये स्टेप लेने हैं मैंने, और फिर उन स्टेटमेंट को आप किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स के थ्रू लिख सकते हैं। और जब आप किसी एल्गोरिथम को किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम कोडिंग कहेंगे। तो लॉजिक डिजाइन क्या है? इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिजाइन। इसमें प्रोग्राम के लॉजिक को डिजाइन किया जाता है। द लॉजिक डिजाइन स्पेसिफाइड डिफरेंट स्टेप रिक्वायर्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। अब लॉजिक डिजाइन में सिर्फ ये नहीं कि हम स्टेप को ही रखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हमने पहला कौन सा स्टेप लेना है, उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, तो उन एग्जांपल्स अगर आपको याद हो तो उनमें हमने कुछ स्टेप लिए थे कि सबसे पहले आपने कपड़े को वॉश करना है, फिर आपने उसे ड्राई करना है, फिर इस्त्री करना है। बिल्कुल उसी तरह हम वहां पर क्या कर रहे थे, लॉजिक डिफाइन कर रहे थे एक प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर लॉजिक में यही बात हो रही है, एक तो आपने स्टेप लेने हैं, लेकिन उन स्टेप का आपने सीक्वेंस भी देखना है कि किस सीक्वेंस से स्टेप को लिया जाएगा। द यूज ऑफ शैडो कोड अलो द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन प्लानिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर हम क्या करें, लॉजिक डिजाइन में हम सिर्फ लॉजिक देख रहे हैं प्रोग्राम का, हम कोई इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देख रहे हैं, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, हमें उसका लॉजिक पता चल जाए। जैसे करके हमारे पास जैसे सोल्यूशन आ जाता है, तो फिर क्या होता है जी, हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम में हम सोल्यूशन ही तो लिखते हैं, उसको हम लॉजिक डिजाइन ही बोलते हैं एल्गोरिथम को। उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्या होता है पिछली वीडियो में एक्सप्लेन है, और एक सीक्वेंस में वीडियो देखें, जैसे मैं होमवर्क दे रही हूँ वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि तैयारी करवाने का भी मजा आए और आपको करने का मजा भी आए। The step of algorithm are translate into the instruction of any programming language। अब जो एल्गोरिथम के स्टेप है ना, जब हमने एक मिनट पर डिफाइन कर दिया क्या स्टेप लेने हैं, कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में, उन स्टेप को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन स्टेप को लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये हम कोडिंग कर रहे हैं। और कोडिंग करते हुए हमें उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक जुबान होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जुबानें यूज करते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये मेन सा छोटा सा इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है आपको कि भाई लॉजिक डिजाइन और कोडिंग में क्या फर्क है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है जहां पर उन्होंने कहा कि आप एल्गोरिथम लिखें, क्योंकि एल्गोरिथम को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि हमें उसे समझने के लिए उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो सबसे पहला जी, एल्गोरिथम में आप एल्गोरिथम लिखें। प्रॉब्लम है कि आपने दो नंबर्स को इनपुट लेना है, फिर आपने सम को कैलकुलेट करना है, और फिर आपने क्या करना है जी, डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिख दिया कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करें, और उसके बाद इनपुट ए, दो नंबर लेने हैं, हमने एक नंबर को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को बी से कर दिया। कि पहला नंबर इनपुट करवाए, इनपुट का क्या मतलब है, यूजर नंबर को एंटर करेगा, यानी वो कहेगा कि यूजर से कि आप नंबर को क्या करें जी, एंटर करें। और यूजर जब एंटर कर देगा तो इनपुट हो जाएगा ए, इसी तरह इनपुट हो जाएगा जी बी। और फिर हमने क्या करना है, दो नंबर को इनपुट करवाने के बाद हमने उसका सम कैलकुलेट करना है, और सम का होता है जी फार्मूला। तो हम कहेंगे कि भाई टोटल, या यहाँ आप सम लिख सकते हैं कि a प्लस बी आ जाएगा। जैसे ही सम कैलकुलेट होगा, यहाँ पर a प्लस बी दोनों कैलकुलेट होंगे और इसके अंदर चले जाएंगे। जरा समझिएगा, a में आपने एंटर कर दिया 2, b में कर दिया 3,
2 और 3 कितने होते हैं 5। इसका मतलब है टोटल इज इक्वल टू 5, तो 5 टोटल के अंदर चला जाएगा, तो टोटल के पास क्या होगा 5 होगा, तो हम टोटल को डिस्प्ले करवा देंगे, यानी हमारे पास सम भी डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे प्रोग्राम को। तो ये मेन स्टेप हमने लिए, हमें पता था हमने 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है और उनको डिस्प्ले करना है, तो हमने स्टेप एक सीक्वेंस के थ्रू हर स्टेप में बता दिया, छोटा छोटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आपने क्या करना है। तो ये हमारी एक एग्जांपल कंप्लीट होगी एल्गोरिथम की। अब दूसरी तरह देख लेते हैं जिसमें उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है जबकि रेडियस आपको गिवन होगा। पहले से ही आपको पता होगा कि भाई रेडियस क्या है। यहाँ पर उसने एरिया जो सर्कल का एरिया फाइंड करना है उसका फार्मूला भी दे दिया है, इस फार्मूले के थ्रू आपने करना है। तो बहुत ही आसान सा एल्गोरिथम है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर इनपुट लेंगे रेडियस की, क्योंकि हमें ये गिवन होना चाहिए, तो यूजर से हम रेडियस इनपुट ले लेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जी एरिया का फार्मूला हमें गिवन है, तो हम उसी तरह फार्मूला लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो रेडियस लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, तो इसका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, ना ही कोई मसला होगा इसका, कोई मसला नहीं होगा इसका। यानी यहाँ पर आप आर ले सकते हैं, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस आर में आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर हम डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट कर दें जी एरिया, क्योंकि एरिया के अंदर सब कुछ कैलकुलेट हो गया, हमें वैल्यू मिल रही होगी, और फिर एंड कर जाए या फिर एग्जिट कर जाए। तो ये हमने कुछ स्टेप देखे कि अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो रेडियस चाहिए, फिर हमें उस फार्मूले का पता होना चाहिए, और उस फार्मूले को कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको क्या कर देना है, डिस्प्ले करवा देना है। इस तरह हमारी दूसरी एग्जांपल भी कंप्लीट होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेशन का कोई फायदा भी हो रहा है आपको या नहीं, आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब हम करने वाले हैं एग्जांपल 3, और इसमें उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नंबर का सम फाइंड करके दें। अब थोड़ा सा उसने आपको जरा काम में लगाया है, पहले तो वो बच्चे वाले काम करवा रहा था, लेकिन एज अ प्रोग्रामर जब आप विजुअल बेसिक को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा ये भी बच्चों वाले काम है। जब आप इसे दोबारा रिवाइज करेंगे ना 2-3 चैप्टर के बाद, तो ये चैप्टर आपको खुद ब खुद ही ज़ेहन नशीन हो जाएगा क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, स्टार्ट करना है। एक हमने सम ले लिया, उसमें 0 दे दिया, फिलहाल उसमें 0 है क्योंकि आगे हमने उसको कैलकुलेट करना है। इसी तरह एक हमने n ले लिया, उसमें 0 दे दिया। अब उसने कहा है कि रिपीट करें स्टेप 5 को और 6 को, यानी ये वाले स्टेप को और ये वाले स्टेप को रिपीट करना है जब तक n हमारा 50 से छोटा है। इस वक्त n की क्या वैल्यू है 0, तो आप जाए स्टेप में, सम में n को ऐड करें, तो पहले स्टेप में क्या वैल्यू होगी सम की, दोनों की 0 है तो 0 होगी। उसके बाद नेचुरल नंबर में यानी n में प्लस ऐड करते हैं, +1 ऐड करते हैं, तो इस वक्त n में क्या है 1 ऐड है। इसके बाद दोबारा ऊपर आएंगे, प्रिंट सम पे नहीं जाएंगे, दोबारा ऊपर आएंगे क्योंकि 5 और 6 को रिपीट करते जाए, आगे मूव ना करें जब तक n 50 से छोटा है। तो इस वक्त n की वैल्यू है 1, तो दोबारा आएंगे, n 1 है, 1 50 से छोटा है, तो इधर आएंगे, सम इस वक्त 1 हो जाएगा क्योंकि n 1 है, सम 0 है, तो सम में आ जाएगा 1, और n में क्या होगा जी, n में 1 था और इस वक्त n में 1 और ऐड होगा, n 2 हो जाएगा। फिर देखें 2 50 से छोटा है, जी हाँ अभी तक छोटा है, तो दोबारा आए, सम में पहले क्या था 1 था, अब 2 ऐड कर दें, सम 3 हो जाएगा, और n में 2 है उसमें 1 ऐड कर दें, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, जब हमारी n की वैल्यू 50 हो जाएगी या 50 से बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सम। तो सम में जो होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। अब जरा गौर करें कि हर मर्तबा सम में क्या ऐड हो रहा है, n नंबर 1 आया, n ऐड हो गया, उसके बाद n की वैल्यू 2 आएगी, सम में 2 भी ऐड हो जाएगा अगले नंबर के साथ। इसी तरह 3 आया और 3 2 के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही n 4 होगा तो 4 3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह सम सारे नंबर्स को ऐड किए जा रहे हैं, और एंड पे हम उस सम को प्रिंट कर देंगे, और एंड पे हम क्या देंगे भाई, प्रोग्राम एंड हो गया। इस तरह हमने तीनों एग्जांपल देख ली हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हमने समझी है। फिर भी कहीं पे आप कंफ्यूजन हो तो कम्युनिकेट करें कमेंट बॉक्स के थ्रू, कमेंट में लाजमी कमेंट किया करें। अगर कोई आपको पढ़ाने के लिए इतना अपना टाइम निकाल रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आप भी 1 मिनट निकाल के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।